के नाम एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो चुकी है। मतदाता सूची में होंगे 12.55 करोड़ मतदाता। वहीं 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। वहीं 1.13 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है। 2003 की मतदाता सूची से इनका मिलान नहीं है। वहीं 91% मतदाताओं का 2003 की सूची से मिलान नहीं है। बताया जा रहा है कि 1.13 करोड़ लोगों से दस्तावेज मांगे गए हैं। वहीं 30 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे लोग और इसके बाद 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। वहीं 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। बता दें कि 23.70 लाख डुप्लीकेट पाए गए हैं और 83.73 लाख वोटर्स गायब हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसआईआर की बात की जाए तो देखिए एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 31 दिसंबर को मतदाता सूची जारी की जाएगी। वहीं कहा जा रहा है कि एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा भी अब खत्म हो चुकी है। तो 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। 1.13 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है और इसको लेकर देखिए कहा जा रहा है कि 2003 की मतदाता सूची से इनका मिलान नहीं है। तो 91% मतदाताओं का 2003 की सूची से मिलान नहीं है, जिसको लेकर एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा भी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन कहा जा रहा है कि 1.13 करोड़ लोगों से दस्तावेज मांगे गए हैं। और सहयोगी संदीप, नरेंद्र और लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपका रुख करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक ये मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन कई लाख वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। नंदिनी, कई लाख वोटर्स के नाम नहीं गायब हुए हैं, बल्कि जो गलत तरीके से अभी तक देखिए वोटर की जो एक लिस्ट होती है उसमें वो नाम अंकित थे, उनको हटाया गया है। देखिए क्योंकि ये कोई छोटे नाम नहीं है, आप संख्या समझिए 2.89 करोड़ जो नाम है वो काटे गए हैं, जिसमें लगभग 1.11 करोड़ लोगों को नोटिस भेजी जाएगी। चुनाव आयोग बीएलओ की बात करी जाए, ये लोग गली गली पहुंचे, लोगों के घर घर पहुंचे कि आखिर आप लोग अपने जो जरूरी दस्तावेज हैं जो सबके पास होते हैं, देखिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, क्योंकि राशन कार्ड के माध्यम से राशन भी तो लेते हैं ना, सभी के पास होते हैं। लेकिन देखिए लोगों ने इसमें रुचि भी नहीं दिखाई, लोगों को लगा गरज है कि अरे आएंगे दे देंगे, कई लोग बिजी रहते हैं। अब जो नाम देखिए काटे गए हैं, वो नाम कौन से कटे हैं? वो नाम ये कटे हैं कि जो अनुपस्थित वोटर हैं, मतलब जिन्होंने लंबे समय से वोट ही नहीं दिया। कई बार आपने देखा है कि कई लोग फॉरेन में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, कई ऐसे थे कि जो मृत हो चुके थे, और उसी के साथ साथ ये भी देखा गया है कि कुछ जो है वो डुप्लीकेट वोटर थे। चुनाव आयोग ने आपने देखा कि कई बार समय दिया, 2 बार समय बढ़ाया गया, और उसी के साथ साथ ये भी देखा गया कि चलो जिनके पास अभी का कुछ नहीं है तो हम 2003 के हिसाब से मैपिंग करा लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किसी ने जो है कहीं पर फॉर्म नहीं भरा, कोई बीएलओ के वहाँ पर कागज़ को नहीं पहुँचाने गया, किसी ने जो है वो मैपिंग नहीं कराई। तो मुझे लगता है कि एसआईआर को लेकर एक ये बहुत बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है कि 2.89 करोड़ जो नाम है वो काटे जाएंगे, और ये कोई जेन्युइन लोगों के नाम कहीं पर नहीं कट रहे हैं। कई बार इसमें आरोप भी लगता है ये सिर्फ वही लोग हैं जो मृत हो चुके थे, कुछ इसमें से, या फिर कुछ अनुपस्थित थे जो कभी वोट नहीं देते थे, या डुप्लीकेट वोटर थे, या उनके एसआईआर प्रक्रिया में समय भी बढ़ा दिया गया था। और सहयोगी हमारे साथ नरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, 15 दिन की अवधि बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर भी 10 लाख फॉर्म ही जमा हुए, और कहा जा रहा है कि इसमें पूरे मामले की बात करें तो एसआईआर को लेकर लोगों के अंदर देखिए जागरूकता की कमी रही, या फिर उन्होंने सीरियस नहीं लिया। क्या कमी लग रही है? 15 दिन की अवधि भी बढ़ाई गई थी। देखिए 15 दिन की अवधि इसीलिए बढ़ाई थी इस एसआईआर की अश्वमेध अभियान में कि जितने भी वोटर, ऐसे वोटर जो किसी वजह से अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, वो अच्छे से अपना फॉर्म जमा करते हैं। और बाकायदा जो बीएलओज हैं उन्होंने उनके घर के दरवाजे पर जाकर बार बार नॉक भी किया, और जितने मैक्सिमम लोग इस दायरे में आ सकते थे वो सारे लोग इस दायरे में आए हैं। और अब अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ पर 20,35,000 माफ कीजिएगा, हाँ 20,35,000 जो वोटर हैं
वो अब बचे हैं ऑन रिकॉर्ड। और करीब 6,63,000 ऐसे वोटर हैं जो मौजूदा वोटर थे और वो एसआईआर की प्रक्रिया में अब वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। जो सबसे ज्यादा वोटर गायब हुए हैं उनमें जो मेरठ कैंट की सीट है, जिसमें करीब करीब 1,53,172 वोटर जो है वो मिसिंग है। ये वो सीट है जो पिछले 9 बार से 1989 से बीजेपी के खाते में है और ये बूस्टर डोज समझी जाती थी लोकसभा के चुनाव के लिए भी, क्योंकि मेरठ से पिछली कई दफा से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो सांसद बनते हुए आए हैं और हर बार यही होता था कि वो जो प्रत्याशी होता था लोकसभा का वो इसी सीट से जीतता था। इसके अलावा मेरठ दक्षिण की जो प्रभावशाली बीजेपी की सीट मानी जाती है, वहां से भी 1,52,997 वोट, करीब करीब 1,53,000 जो वोट हैं वो वहां से मिसिंग मिले हैं। और इसी तरीके से चाहे कोई सी भी सीट ले लीजिए, वहां पर 50 से 70,000 तक जो वोट हैं वो ऐसे मिले हैं जो कहीं ओरिजिनली थे ही नहीं। और उनकी जो गैर मौजूदगी है जी या जी। ये कहें कि उनकी जो नदारदगी है वो ये बताती है कि यहाँ पर बड़े तादाद में जो फर्जी वोटिंग है वो की जाती थी। जहां तक अभी हमारे साथी कह रहे थे कि यहाँ पर जो अनुपस्थिति है उनकी वो इस वजह से भी हो सकती है कि वो बाहर माइग्रेट हो सकते हैं। तो ये भी बात सही है कि बहुत सारे ऐसे वोटर थे इन सीटों पर जो मूल रूप से गांव के रहने वाले थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने रोटी रोजगार के लिए शहर में आ गए थे और दोनों जगह उनके वोट बने हुए थे। लेकिन जब बात आई एसआईआर की तो उन्होंने अपने मूल निवास से, जहाँ उनके खेत खलिहान है, जहाँ उनका पैतृक आवास है, वहां पर उन्होंने प्रीफर किया और इस तरीके से शहर से जो उनका वोट था वो मिस हो गया। इसके अलावा थोड़ी बहुत तादाद में जो मृत वोटर थे वो भी मौजूद थे। आपको बता दें कि अब जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण है वो अनिवार्य हो गया है और बहुत सारी ऐसी औपचारिकताएं होती हैं जिसके लिए उसको कराया जाना बहुत अनिवार्य है और इसीलिए मैक्सिमम लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते थे और उनके वोट जो थे वो भी उनके कट जाते थे समय समय पर। लेकिन बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जिस तरीके से वोटर गायब मिले हैं वो ये बताते हैं कि चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट रहे तो बड़ी तादाद में जो फर्जी वोटिंग है वो भी हुआ करती थी और अब जो ओरिजिनल वोटर हैं वो मौजूद बिल्कुल देखा जा रहा है कि एक नया बदलाव हुआ है और हमारे सहयोगी लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, देखिए 31 दिसंबर को कहा जा रहा है कि ये पूरी जो ड्राफ्ट है वो आखिरी इसकी मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन इसके बाद क्या लोग आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और जिनको ये नोटिस दिया गया है अगर वो तब भी नहीं जमा करते हैं एसआईआर फॉर्म को तो उनके पास क्या विकल्प बचता है? जी लोकेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए एसआईआर की बात की जाए तो देखिए प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, 31 दिसंबर को मतदाता सूची जो अंतिम आने वाली है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन देखिए कई वोटर्स को नोटिस भी दिया गया है कि वो अपना दस्तावेज जमा करें। देखिए बिल्कुल ये बात पहले से ही जाहिर थी कि एसआईआर कराई इसलिए जा रही है क्योंकि जो हर बार इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन वोट कराता था उसमें वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा नहीं जाती थी और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये सामने आया कि लखनऊ और गाजियाबाद एक ऐसे जिले रहे जहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स की जो संख्या है वो काटी गई और न केवल काटी गई बल्कि ये जांच में ये पाया गया कि ये दोनों ही महानगर है जहाँ पर रोटी और रोजगार के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। वो यहाँ पर अपने वोट बनवाते हैं, वोट बनवाने के बाद वो कहीं और शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपने वोटर लिस्ट से नाम ही नहीं कटवाए। उत्तर प्रदेश में और देश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद है जहाँ पर करीब 11 लाख के करीब वोटर्स थे। अब वहाँ पर जांच हुई तो 4.5 लाख नाम कटे हैं। वजह यही थी कि जो एसआईआर पहले की जा रही थी वो ढंग से नहीं की गई और अब जब एसआईआर की गई तो उसमें 4.5 लाख वोटर कटे। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने भी जो है योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जाहिर की कि इतने सारे नाम क्यों काटे जा रहे हैं या क्यों कटे हैं, लेकिन प्रक्रिया चालू हुई। अब जब इसका एक ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा 31 तारीख को, उसके बाद भी 1 महीने का समय दिया जाएगा कि अगर किसी का नाम सूची में नहीं है और उसने फॉर्म जमा कराए हैं या कोई त्रुटि है तो वो उसको ठीक करा सकता है। उसके बाद फिर 15 दिन की और उनकी आपत्तियां जो दाखिल की गई जाएंगी उन पर बातचीत और सुनवाई की जाएगी। उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट जो है वो तकरीबन 15 फरवरी के आसपास जो है वो
जो SIR का ड्राफ्ट है, यानी कि जो वोटर लिस्ट है फाइनल, वो पब्लिश कर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो अन्य दस्तावेज हैं कि अगर किसी का 2003 के SIR में भी नाम नहीं था, उसके माता पिता का अगर कोई डिटेल नहीं मिल पा रही है तो वो उस डिटेल को भर पा रहे थे। अगर वो भी नहीं मिल पा रही तो तीसरा ऑप्शन उसके पास वो 11 सूचियां हैं, जिसमें पासपोर्ट से लेकर के आधार कार्ड और तमाम अन्य जो राशन कार्ड से लेकर के ऐसे दस्तावेज हैं जिसके जरिए वो अपने वोटर बनवा सकते हैं। जी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट है, जिसमें कई लोग जो कि डेथ हो गए, जिनकी उनके नाम नहीं काटे गए, कई लोग ऐसे थे जो कि यहाँ से तबादला लेकर के कहीं बाहर चले गए, उन्होंने फॉर्म 8 भी भरा लेकिन उनकी फॉर्म 8 पर सुनवाई नहीं हुई, या कुछ लोग ऐसे थे जो कि डुप्लीकेट वोट थे। गाजियाबाद के कंसर्न में बात करूं तो करीब 32,000 ऐसे लोग हैं जिनके डुप्लीकेट वोट बने हुए थे, जिनके पास वो एपिक कार्ड भी थे। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए 31 दिसंबर को मतदाता सूची की अंतिम लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि कोई भी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर